Assalamu alaikum, 8th class. Today is 16th of July 2020 and we have done chapter number 3. इसमें जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज क्वेश्चन वो तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. वी वर डूइंग प्रैक्टिकल सिंस लास्ट सम डेज़. तो उस प्रैक्टिकल में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि उन्होंने स्टार्ट वाले लेक्चर्स नहीं सुने हुए थे. तो आज हम बिल्कुल इनिशियल हमारे पास जो ये पार्ट ऑफ दिस विंडो हैं, ये जो आपके पास पूरी MS एक्सेल की जो वर्कशीट एक ओपन है, वर्कबुक ओपन है, इसके जो विंडोज़ के पार्ट हैं उनको दोबारा डिस्कस करते हैं और आपने इसी से रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी मैं दूंगी वो करनी है. ठीक है, अच्छा लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले जी इस विंडो में पूरी की पूरी ये जो एक आपके पास ओपन होती है विंडो या डॉक्यूमेंट, इसको आप क्या कहते हो? इसको वर्कशीट कहते हो. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं. ठीक है, अच्छा अब ये जो ऊपर नेम लिखा आ रहा है बुक, इसका मतलब ये है कि इस बुक ये जो एक वर्कशीट आपके पास ओपन है ये अकेली नहीं है बल्कि एक बुक का पार्ट है. ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट का पार्ट है और जिसमें इनिशियली 3 शीट्स इंक्लूड की हुई हैं. ये देखें बेस में नीचे आपको नज़र आ रहा होगा शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. ठीक है, उसके बाद आप अगर देखें गौर से इसको तो यहाँ टॉप पे ये जो नेम लिखे हुए हैं इनको आप कहते हो टैब्स. ठीक है, और आपके पास MS एक्सेल में कितनी टैब्स होती हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टैब्स. ठीक है, आपके पास वर्कशीट में या MS एक्सेल में 7 टैब्स होती हैं बेसिक. ठीक है, आपके पास इस वक्त पहली टैब ओपन है जिसको होम टैब कहते हैं. उसके अलावा आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं, हर एक टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं. हर एक टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं. जैसे आपके पास ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये नंबर ग्रुप है, ये स्टाइल्स ग्रुप है एंड एडिटिंग एंड सेल्स ग्रुप. ठीक है, ये डिफरेंट हर एक टैब में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं. इसके अलावा और क्या चीज़ है? ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये जो सेलेक्टेड बॉक्स है, एक सेलेक्टेड बॉक्स ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसमें आप टेक्स्ट इंटर कर सकते हो, डेटा इंटर कर सकते हो, इसको कहते हैं सेल. ये डिफरेंट सेल्स आपके पास नज़र आ रहे होंगे. ठीक है, ये सेल्स होते हैं और हर एक सेल को आप आइडेंटिफाई करते हो रो नंबर और कॉलम लेटर से. ठीक है जी, और हर एक रो के ये जो नंबर होता है इसको रो लेबल कहते हैं. ठीक है, अब जैसे ये जो रो मैंने सिलेक्ट की है इसका लेबल है 2. इसके अलावा हर एक कॉलम का जो ये ऊपर लेटर लिखा होता है इसको कहते हैं कॉलम लेबल. इसका कॉलम लेबल है C. ठीक है जी, और ये जो सेल मैंने सिलेक्ट किया है इसका लेबल क्या है या इसका एड्रेस क्या है? ये है यहाँ पे लिखा हुआ होता है C5, ये लिखा हुआ है. ये रो नंबर और कॉलम लेटर का कम्बिनेशन होता है. ठीक है जी, इसके अलावा जब आप कोई फार्मूला इंटर करते हो तो उसके लिए आप यहाँ से फार्मूला टैब ओपन करते हैं और यहाँ से फार्मूला इंसर्ट करते हैं. लेकिन जब फार्मूला अपीयर होता है तो वो यहाँ इस फार्मूला टैब या फार्मूला बार में नज़र आता है आपको लिखा हुआ. ठीक है, और अगर आप फार्मूला खुद टाइप कर रहे हैं, वहाँ फार्मूला बार से आप इंटर नहीं कर रहे, फार्मूला टैब से इंटर नहीं कर रहे, तो भी वो यही फार्मूला बार के अंदर लिखा हुआ आता है. ठीक है जी, इसके अलावा आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो है ये जो शीट्स आपके पास लिखी हुई हैं इस वाली पूरी रो को आप कहते हो शीट टैब. इसको क्या कहते हैं? शीट टैब. और इसमें आप मल्टीपल शीट्स इंटर कर सकते हैं और शीट्स ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन इंसर्ट वर्कशीट ऑप्शन. और इसके अलावा आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो ये शीट इंसर्ट करने के लिए. जो आपको मैंने करवाई थी वो थी F11, शिफ्ट F11. ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा आपके पास ये जो आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होता है, ये अगर आप देखें तो हाँ जी, ये आपको नज़र आ रहा है इस तरफ स्क्रीन पे. यस, दिस इज़ कॉल्ड द जूम स्लाइडर. और इससे आप अपने पेज को जूम इन और जूम आउट करते हो. ठीक है जी, ये होता है जूम स्लाइडर. ओके,
इसके अलावा आपके पास यहाँ पे लेआउट बटन्स होते हैं, ठीक है, और मल्टीपल हर एक टैब में ऑप्शंस होते हैं जो हम बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। आज की एक्टिविटी मैं आपको ये देती हूँ कि आपने ये जो पूरा आपके पास एक विंडो ओपन है, इसको अपने नोटबुक्स पे या फिर किसी चार्ट वगैरह पे आपने ड्रॉ करना है और इसको लेबल करना है। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।